सोनम, कल चलती तो मैं भी चलता तुम्हारे साथ। केतन, टेंशन मत लो, लोनावला तक ही जा रही हूँ। और वो तुम्हारी बेटी जिया, उसका क्या? बच्ची नहीं हूँ, तुम बाप बेटी को संभाल सकती हो तो खुद को भी संभाल सकती हो। अच्छा, दीपक को मैंने फोन कर दिया, वो तुम्हें होटल पे मिलेगा, उसने सब अरेंज कर दिया होगा। मैं कल आऊंगी, आज मालिनी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना। कैश लेके जा रही हो तुम? कैब आ गई होगी, तुम ऊपर जाओ और टेंशन मत लो, 1 लाख ही है। बाय बाय, टेक केयर। अरे भैया, आपको वो नित्या बंगलो दिख रहा है ना? अरे उसी गली में अंदर आना है। दिन के बीचों बीच भरी दोपहर एक गृहिणी सोनम मलिक का रास्ते से किडनैप होता है। उसके पति केतन मलिक को भनक तक नहीं लगती कि उसकी पत्नी किसी खतरे में है। चंद मिनटों में किडनैप हुए विक्टिम की जीवन धारा बिल्कुल बदल जाती है। किडनैपर के गिरफ्त में बिताया उसका एक एक पल इसी संदेह में बीतता है कि क्या वो कभी इस गिरफ्त से छूटकर दोबारा अपने परिवार से मिल पाएगी। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये केस आगे जाकर पुलिस के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला था। यहाँ ना तो क्राइम सीन समझ में आ रहा था और ना ही क्रिमिनल का कोई पता था। पापा, ये आपकी डायबिटीज की मेडिसिन। ठीक है बेटा, वो उस बैग में रख दो। पापा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये लैंड डील करने के लिए मैं मुंबई चला जाता हूँ ना। एक तो वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और ऊपर से ट्रैवल करना मतलब। ऋत्विक बेटा, तू मेरी टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी एक ही दिन की बात है, कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। नहीं राजेश भाव, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बस अभी दवाई ली, अभी सोने ही जा रहा हूँ। आप लोग पार्टी कीजिए, कल मिलते हैं। हाँ। आओ, घरातली डाळ संपली आहे। किराणे वाले ने मैं उधार देने से मना कर दिया। आप जरा आते वक्त ले आएंगे। दिमाग मत खराब कर, कल ले आऊंगा। ये सारा सीसीटीवी मुझे आज रात के लिए बंद चाहिए। नहीं सर, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये हमारे होटल के रूल्स के अगेंस्ट है सर। अविनाश, एक रात की बात है, मैनेज कर ले। कोई पूछे तो कह देना कि खराब हो गया। देख ले, नहीं तो मुझे इस डील के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। सर आप तो नाराज हो गए। मैनेज कर लूंगा ना मैं, लेकिन सिर्फ रात भर के लिए। सुबह 7 बजे मुझे ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? हेलो, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है तो 10 लाख कैश तैयार रख। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? केतन, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनम, भाई साहब, मेरी बेटी वो ठीक तो है? अभी तो ठीक है, लेकिन अगर तूने पुलिस के पास जाने का सोचा भी तो तुझे पता है मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। Cheers. आज का समा बन जाए तो जिंदगी सफल। सच बोलूं काका, तो सपने में भी नहीं सोचा था कैसा भी देख पाऊंगा। क्या हुआ जगत भाव, इतना सैड क्यों हो? अब क्या बोलूं, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई। ये साली औरत जात ही मनुष्य है। 15 सालों से सिर्फ मेरा नुकसान कराया और इस बार तो सब खा गई। साला धंधा करना नहीं आता है तो बीवी को क्यों दोष दे रहा है?
अपना बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए टैलेंट और एप्टीट्यूड चाहिए। जगत भाऊ, आप ठहरे सीधे आदमी, आप कहाँ इन चक्करों में पड़ गए? आप बस काका के यहाँ नौकरी करते रहिए और इनके फेंके हुए टुकड़ों पे पलता रहूं। आज जो हालत है ना तेरी, नौकरी करता तो वो हालत नहीं होती। बोलता तो 2-4 टुकड़े फेंक देता मैं तेरे सामने। आओ, सामान संभाल के, कुत्ता नहीं हूं मैं। जगत भाऊ, सपने उतने ही देखो जितने की हैसियत हो। एक बात बोलो, अगर बुरा ना लगे तो, अभी आपकी हालत जो है ना, वो कुत्ते से भी बदतर है। क्या बोला तू? मुझे कुत्ता बोला साले। क्या साले औलाद? कुत्ता बोला तो बोला। काका को मारता है, हाँ? काली रात, एक होटल, एक भयानक हादसा और 3 लाशें। उस रात दर्शन वैद, यश कुलकर्णी और जगत बोरकर उस होटल में क्या करने गए थे? वहां ऐसा क्या होने वाला था जिसे गुप्त रखना जरूरी था? और दूसरी ओर पूजा गावड़े मिसिंग थी। क्या एक नई जिंदगी की आशा में वो अपने पति के पैसे लेकर भाग गई थी? क्या जो आंखों के सामने था वही सच था? पूजा, आ गई तुम? कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। जतिन, आप यहाँ, आप तो भोपाल से कल आने वाले थे ना? हाँ, पर काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी चला आया। ऊपर से तुम्हें एक गुड न्यूज भी तो देनी थी। गुड न्यूज? मेरी पुश्तैनी जमीन जो बिक नहीं रही थी, फाइनली वो बिक गई है, वो भी बहुत अच्छे दामों पे। ये देखो, 17 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट हमारे नए फ्लैट की डाउन पेमेंट में काम आएगी। लेकिन जतिन, इतनी जल्दी ये सब हम EMI कैसे भरेंगे? पूजा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? सब हो जाएगा। अच्छा, ये पैसे लो और लॉकर में रख देना। हाँ? जतिन तुम्हारे लिए फ्लैट खरीद रहा है, ये तो खुशी की बात है। तो तुम इतनी अपसेट क्यों? नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस, देख पूजा, जो बात है खुल के बता। दादा, कबीर पुणे आया है, उसका फोन आया था। कौन वो कमीना? 3 साल के बाद तुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे की उसने? पूजा, तुम लोग 5 साल रिलेशनशिप में थे, फिर भी 1 सेकंड में छोड़ के चला गया तुझे वो। लेकिन दादा, साला 1 नंबर का मतलब ही है वो। दादा, लेकिन इस बार वो अपना घर बार, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया है। वो कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पागल है क्या तू? क्या बोल रही है? शादी हो गई है तेरी? मैं निकलती हूँ, जतिन का आने का टाइम हो गया। ये देखो, 17 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट हमारे नए फ्लैट की डाउन पेमेंट में काम आएगी। पूजा, तुम लोग 5 साल रिलेशनशिप में थे, फिर भी 1 सेकंड में छोड़ के चला गया तुझे। पूजा, मैं निकल रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। दिल्ली से वापस कब आओगे? बस 2 या 3 दिन का काम है, एक्सटेंड भी हो सकता है। रिटर्न टिकट कंफर्म होते ही कॉल कर दूंगा। ओके? तुम जानती हो ना कि मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मुझे पता है कि कबीर कुछ दिनों से तुम्हें फोन कर रहा है। पूजा, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं मान लूंगा। नहीं जतिन, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा।
कल की बुकिंग का 30% मैं भी दे रहा हूँ, बाकी 13 तारीख को चेकआउट करते हुए क्लियर कर दूंगा। मुझे 12 तारीख की रात को कोई भी वहाँ नहीं चाहिए। हमारा कोई भी गेस्ट वहाँ नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए सर। सिर्फ गेस्ट ही नहीं, होटल स्टाफ को भी मना कर देना, मुझे वहाँ कोई भी नहीं चाहिए। मेरा खास प्रोग्राम है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और हाँ, 8 बजे तक खाना और प्लेट्स वगैरह और कुछ अल्कोहल वहाँ साइड में लगवा देना, हम बाद में खुद ही ले लेंगे। उसने कुछ बताया था कि रात में कितने लोग आने वाले थे, या फिर उस स्पेशल प्रोग्राम में क्या होने वाला था? नहीं सर। आप लोग ऐसे कैसे किसी को भी होटल में रहने दे सकते हैं? ना कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ना कोई इंक्वायरी। हो सकता है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ड्रग्स या फिर कोई क्राइम। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। दर्शन सर हमारे बहुत पुराने कस्टमर थे, उन पर तो हमें सालों से भरोसा था। सर, रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सीसीटीवी बंद था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। क्या? ऐसा कैसे पॉसिबल है अविनाश? हो सकता है दर्शन भाव ने ही बंद कराया हो। अच्छा, उसने सर्वेलेंस रूम में घुसकर सीसीटीवी कैमरास ऑफ कर दिए और किसी ने कुछ नहीं देखा। और क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज चल रही है इस होटल में? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है इस होटल पे। पूरा होटल सील कर दो और हर कस्टमर को चेक करो। जी सर। सर ये रे, कुछ सर के बीचों बीच गोली मारी है। साले धोखेबाज, तूने मेरे पीठ पीछे मेरे भाई से डील करके मेरी जमीन हड़प ली। मैंने कोई धोखा नहीं किया, तुम्हारे भाई के हिस्से की जमीन खरीदी है बस। वही दाम मैंने तुम्हें भी ऑफर किया था, लेकिन तुम नहीं माने। क्योंकि वो जमीन बिकाऊ नहीं थी, मेरे बाप दादा की आखिरी निशानी थी। मेरा भी परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, कैसे पालूंगा मैं उन्हें? मैंने बस तुमसे थोड़ा सा समय मांगा था अपने भाई की जमीन का हिस्सा खरीदने के लिए। देखो सचिन, ये धंधे की बात है, तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है मेरी। ओके बात, नहीं छोड़ूंगा तुझे, जान से मार डालूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे धोखा दिया, जान से मार डालूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। पापा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। तो टेंशन मत ले, फिलहाल गुस्से में इसलिए बौखलाया हुआ है। हेलो सुधा, तुम्हें पता है ऋत्विक ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है जो मैं नहीं कर सका अब तक। बहुत मन लगा के काम कर रहा है। अब तो खुश हो ना? मैं बता नहीं सकती, ये सुनकर मुझे कितनी शांति मिल रही है। ये सब आपकी अच्छी परवरिश का ही नतीजा है। ऋत्विक मेरा बेटा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ। अच्छा, वैसे आपका वो होटल वाला प्रोग्राम अगले फ्राइडे है, उस दिन तो आप बहुत बिजी रहेंगे। फ्राइडे को नहीं है, अगले महीने की 12 तारीख को है। तुम चिंता मत करो, मैं फोन करूंगा, ठीक है? अब चलो रखता हूँ फोन। यश कुलकर्णी नाम है इसका। सर, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने साथ मिलकर डिसाइड किया था सुसाइड करने का, दर्शन की तरह। कौन है? कौन है? काव्या, काव्या कहाँ है? बोलो, तुमने उसे छुपा के रखा है ना? हाँ, वो दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गई है। अब तू उसे कभी परेशान नहीं कर पाएगा। मैं उसके सिवा जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ तो जाके मर जा। कड़ी तो खोल लेते। हट यहाँ से। अब तो बहुत खुश होगी ना तू? एक बार फिर मेरा धंधा चौपट करा दिया है और इस पर तो दुकान पर ताला ही लग गया है। क्या हुआ? तू हुई और क्या हुआ? तेरे चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। मेरी क्या गलती है? 15 साल से तूने बच्चे का सुख नहीं दिया, बस यहाँ बैठ के मेरी छाती पर मूंग डाल रही है। तू निकल मेरे घर से, चल। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, तेरे बहुत सारे आशिक हैं, मेरा पीछा छोड़, चल निकल। यहाँ भी सेम केस है। उसका नाम क्या है? जगत बोरकर। कमाल। यस सर। क्या लगता है तुम्हें, मास सुसाइड है? सर, अभी तक तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हमारी टीम एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। 3 क्राइम सीन्स है सर, और ऊपर से ये
पूल साइड एरिया। आई अंडरस्टैंड, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मुझे एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए। श्योर सर। पीटर, इन तीनों के बीच में क्या लिंक है? सर ये दर्शन वैद्य रियल एस्टेट का काम करता था, बहुत बड़ा बिजनेस है और अपने एरिया में भी सबसे ज्यादा वोट रखता था। दूसरा है यश कुलकर्णी, इसकी टूर एंड ट्रेवल की कंपनी है। दर्शन रिश्ते में इसका काका था और सर दर्शन ने ही यश का बिजनेस सेट करके दिया था यहाँ पर। और जगत बोरकर? सर जगत का गारमेंट शॉप था। 1 साल पहले उसने अपना बिजनेस सेट किया था, लेकिन 2 महीने पहले बिजनेस में लॉस की वजह से उसके दुकान पर ताला लग गया। सर ये जगत पहले दर्शन के रियल एस्टेट के ऑफिस में काम करता था, शायद वहीं पर इसकी मुलाकात यश से हुई हो। जगत की दुकान बंद हो गई थी तो हो सकता है उसने दुख में हार मानकर सुसाइड कर लिया हो, लेकिन दर्शन और यश ने सुसाइड क्यों किया? कल रात यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में तीनों ने सुसाइड किया? सर मैंने राजू को काम पर लगा दिया, अगर ड्रग्स और लड़कियों का मामला होगा तो सामने आ जाएगा। सर होटल की छानबीन जारी है, लेकिन अभी तक कोई इलीगल एक्टिविटी सामने नहीं आई है। सर मुझे लगता है कि मैनेजर अविनाश ने लालच में आकर दर्शन की बात मान ली होगी। तीनों की सीडीआर आ गई? जी सर। सर यश कुलकर्णी ने लास्ट कॉल शाम को 5 बजे किया था राजेश सोलंकी को। राजेश सोलंकी से मेरी बात हुई, उसने बताया कि यश ने उससे कहा था कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो दवाई खाकर सोने जा रहा है, उससे मिल नहीं पाएगा। यश ने झूठ कहा? जी सर। और बाकी जगत ने लास्ट कॉल अपने एक चाचा को किया था जो कि नासिक में रहते हैं। और दर्शन? सर इसी का तो इशू है। दर्शन ने लास्ट कॉल 5:50 पर किया था शाम को, पंचगनी के एक पे फोन पर फोन किसी ने उठाया नहीं सर। मैंने दर्शन के पिछले 3 महीने के सीडीआर को चेक किया है। दर्शन हर फ्राइडे को शाम 5:30 से 7 के बीच एक नंबर पर कॉल करता था। कल 12 मार्च, कल भी फ्राइडे था सर। एक काम करो, उसके पिछले 1 साल के सीडीआर चेक करो, देखो कॉल पैटर्न सेम है या नहीं। और पंचगनी पुलिस टीम से रिक्वेस्ट करो कि वो पे फोन के आसपास का एरिया चेक करे, शायद वहां पर कोई सीसीटीवी हो जहां से हमें फ्राइडे की फुटेज मिल जाए और हम उस औरत तक पहुंच सके। ये तो जाहिर है कि दर्शन हर फ्राइडे वहां कॉल करता था, हमें पता ये लगाना है कि दर्शन की मौत से इस कॉल का कोई कनेक्शन है या नहीं। लेकिन सर दर्शन की मौत तो सुसाइड है ना? हमें सुसाइड्स की वजह ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना होगा ताकि हमसे कोई भी पहलू छूट ना जाए। जी सर। भाऊ, मेरा भांजा रवि बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे उधार। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? 1 लाख चाहिए थे। ले लो, बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता। अपने भांजे का अच्छे से इलाज करवाओ, और पैसे की जरूरत पड़े तो कहना मुझसे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कमल प्लीज बैठो। सर क्राइम सीन की फॉरेंसिक एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। क्या पता लगा? सर ये पूरा क्राइम सीन सेटअप किया गया है, कोई मास सुसाइड नहीं है। क्या? सर ये देखिए, इन दोनों की गन्स इनके हाथ से कुछ ही दूरी पर है। हो सकता है शूट करने के बाद गिरते वक्त हाथ से छूट गई हो। इन दोनों की बॉडी की पोजीशंस भी एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इन दोनों के बारे में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन पर आना मुश्किल है। लेकिन सर ये देखिए, ये जगत की बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं और इसकी गन इसके हाथ में ही थी। आई विल एक्सप्लेन। सर अगर मैं राइट साइड से शूट करता हूँ तो मेरी बॉडी गन शॉट के फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड में गिर जाएगी। इस कंडीशन में या तो मेरा हाथ इस तरफ या तो फिर इस तरफ गिरेगा, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में मेरी पाम ऊपर की तरफ फेस कर रही है। लेकिन इस फोटो में आप देख सकते हैं उसकी हथेली नीचे की तरफ फेस कर रही है। मतलब जगत ने खुद को गोली नहीं मारी? यस सर। बैठो कमल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दर्शन या यश में से किसी ने जगत को मारा हो और फिर खुद सुसाइड कर लिया। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन तीनों में से किसी के भी फिंगर्स पर गन पाउडर के रेसिड्यू नहीं मिले। मतलब उस रात उन तीनों के अलावा वहां पर कोई चौथा भी था जिसने इन तीनों को मारा और क्राइम सीन स्टेज किया ताकि ये सब कुछ मास सुसाइड लगे। एग्जैक्टली। आई एम श्योर वहां पर कोई अननोन फिंगरप्रिंट नहीं मिले होंगे। नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला, लेकिन पूल साइड पर रखी हुई साफ प्लेटों को मैंने चेक किया, उनमें से एक प्लेट पर खाने के रेसिड्यू मिले हैं और ये रेसिड्यू उसी खाने के हैं जो उस रात दर्शन, यश और जय ने खाए थे।
इसका मतलब किलर अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने खाना खाने के बाद अपनी प्लेट भी धो दी ताकि किसी को इस बात पर शक ना हो कि उस रात होटल में पूल साइड पर जो प्रोग्राम था वहां पर 3 नहीं 4 लोग मौजूद थे। उस प्लेट पर कोई डीएनए सैंपल मिला है? नो सर, कोई सैंपल नहीं मिला और बाकी प्लेट्स भी साफ थे। केतन मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग कौन है? मुझे क्यों पकड़ के रखा है केतन? सोनम तुम ठीक तो हो ना सोनम? प्लीज केतन। लाल महल से 2 गली आगे दाएं तरफ एक रास्ता जाता है। परसों रात 11 बजे 10 लाख के असली का उस रास्ते के आखिर में आके मिले। सर 10 लाख बहुत बड़ी रकम है सर, मुझे अरेंज करने में टाइम लगेगा सर, तो थोड़ा टाइम दीजिए ना सर। अच्छा तू टाइम रख ले, मैं तेरी बीवी रख लेता हूँ। सर सर सर, सर मैं कुछ करता हूँ, परसों रात 11 बजे। पापा पापा डील कैसी थी? डील भूल जा ऋतिक, इधर बैठ 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 बैठ। बेटा मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए, मुझे भगवान मिले, उनकी ऊर्जा मेरे चारों तरफ थी। भगवान सर अभी पिछले हफ्ते ही पापा, यश दादा और जगत तीनों मिले थे। क्या तीनों अक्सर मिलते थे? नहीं सर, पर उस दिन पापा ने ड्रिंक किया था तो मुझे लगा कि ऐसे ही मिले होंगे। यश दादा का तो घर में आना जाना था, मतलब बहुत कम था। जगत तो शायद जब से उन्होंने जॉब छोड़ा तब से पहली बार मिले थे। क्या तुम्हारे पापा की किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो तुम्हारे पापा को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं छोड़ूंगा तुझे। सर इस बात को अभी 6 महीने हो गए और सच बताओ तो शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था, पर फिर पापा ने मुझे समझाया कि वो बस अपनी जमीन खोने के दुख में धमकी दे रहा है। हमें सचिन की कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए। जी मैं दे दूंगा सर। एक बात और, पंचगनी में तुम्हारा कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड ऐसा कोई रहता है? नहीं सर। जैसी करनी वैसी भरनी, मुझे मेरी काव्या से अलग करना चाहता था वो, उसी की सजा मिली है उसे। इसीलिए बदला लेने के लिए तूने उसे जान से मार डाला। काश ये सुख मुझे मिलता। 12 मार्च की रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक कहाँ था तू? मैं अपने घर पे था। कोई और था तेरे साथ जो इस बात को कंफर्म कर सके? मैं अकेला कहाँ रहता हूँ, काव्या हमेशा मेरे साथ होती है। काव्या मुझ में समाई हुई है और यश उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए अपनी जान से हाथ धो बैठा और साथ में सबको ले गया। सुनिए सुनिए, सुबह सुबह भी पीना चालू कर दिया क्या? चल जाने दे, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। माता रानी ने खुद सपने आगे कहा है, मेरा सब काम सेट हो जाएगा। तू जा खाना लगा, जा 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 खाना लगा दे जा। हाँ माता रानी, मेरा काम हो जाएगा। बानी जी, क्या उस दिन आपको आपके पति ने बताया था कि वो कहाँ और क्यों जा रहे हैं? नहीं साहब, बोले कि अगले दिन तक वापस आ जाएंगे। ज्यादा पूछने पर मार पड़ती, इसलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई ऐसा शख्स जो आपके पति को नुकसान पहुंचा सके? नहीं साहब। ठीक है, आप जा सकती हैं। आई एम सॉरी यार जतिन, मुझे नहीं पता था कि पूजा सच में ऐसा कुछ करेगी। क्या मतलब? वो कबीर पुणे में वापस आ गया है। दरअसल बात यह है कि तेरे पीछे पूजा उससे मिलने गई थी, लेकिन उसने मुझे बोला था कि उन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जैसे पहली थी, इसलिए मैंने बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं विवेक, पूजा मुझसे प्यार करती है, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती है। उसने खुद मुझसे कहा था। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जतिन, उस दिन पूजा ने मुझे कॉल किया था। दादा मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती। मुझे इन सब से दूर जाना है। मैं जतिन के साथ कैसे रहूं जब मुझे दिन रात कबीर का ख्याल आता रहता है। पूजा, कबीर तुम्हारे लायक नहीं है। दादा वो अपने माँ बाप, अपनी जायदाद सब छोड़कर यहाँ आया है, किराए के घर में रह रहा है, बिस्किट खा के जी रहा है, यहाँ तक कि उसे नौकरी भी दर दर भटक के मिल रही है।
वो ये सब मेरे लिए कर रहा है। तो तुम इसमें कर ही क्या सकती हो? उसको यहाँ का सर्वाइवल सीखना पड़ेगा, यहाँ के तरीके सीखने पड़ेंगे। दादा मैं सोच रही हूँ कि कोई नया बिजनेस चालू करने में मैं उसकी मदद कर पाऊँ तो। कैसे करोगे बताओ? इन्वेस्टमेंट करना खाने का काम है क्या? कहां से लागू इतना पैसा? बात कर रही है। सर मैंने मेरी बीवी पूजा को पूरे 17 लाख रुपए कैश रखने के लिए दिए थे। सर ये पैसे मेरे नए फ्लैट के डाउन पेमेंट के पैसे हैं। मैं जब दिल्ली से वापस आया पूजा मिसिंग थी सर, उसके साथ साथ ये 17 लाख रुपए भी मिसिंग थे। आपका मतलब आपकी बीवी पैसा लेके भाग गई? सर मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि आप मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए। सर मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। अगर पूजा मेरे साथ नहीं रहना चाहती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा सर। प्लीज आप मुझे अपनी बीवी के कांटेक्ट डिटेल्स और फोटोज दे दीजिए। आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। मैं मानता हूँ साहब मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। वैसे भी मेरा परिवार अभी मुसीबत में है। अगर ऐसे में मैं जेल चला गया तो उनको सहारा कौन देगा? 12 मार्च की रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही था। घर में कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई भी नहीं, मैं बीवी और बच्चे को मायके छोड़ के आया हूँ। साहब मेरा यकीन करो, मैंने कोई खून नहीं किया है। तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है ये हम पता लगा लेंगे। जब तक केस क्लोज नहीं हो जाता शहर छोड़ के मत जाना। जाओ यहाँ से। जी साहब। ये सचिन और वो हरीश दोनों के सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ। चेक करो कि मर्डर के वक्त सच में दोनों अपने घर पर थे या नहीं। जी सर। माने इस सब में एक प्रॉब्लम है। हरीश और सचिन या तो दर्शन या फिर यश के साथ जुड़े हैं, तो फिर दोनों का मर्डर क्यों किया? सर हो सकता है कि मास सुसाइड दिखाकर कवर अप करना चाहते हो ताकि शक उन पर न जाए। जगत, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? सर जगत अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता था। अपनी सारी नाकामियों का जिम्मेदार वो अपनी वाइफ को मानता था। अभी तक उससे किसी की दुश्मनी का कोई एंगल सामने नहीं आया है। सर मैं बानी और दर्शन के बेटे ऋत्विक की डिटेल्स भी चेक करवा रहा हूँ। और वो पंचगनी वाला पे फोन, उसके बारे में कुछ पता चला? सर पंचगनी की पुलिस को पे फोन के पास एक सीसीटीवी कैमरा मिला है, वो फुटेज चेक कर रहे हैं। जैसे उन्हें कुछ पता चलेगा हमें बता देंगे। सर पंचगनी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राठे का फोन आया था। उन्होंने दर्शन के सीडीआर को पे फोन के टाइमिंग से क्रॉस चेक किया तो उन्हें एक मैच मिला सर एक औरत है, उसका सीसीटीवी ग्रैब डेटाबेस में डाला तो हिट मिला। उस औरत का नाम सुधा वर्मा है, हिस्ट्री शीटर है। 26 साल पहले उसे जेल हुई थी। उसने अपने पति को नींद में मारने की कोशिश की थी। 7 साल उसने जेल में बिताए, लेकिन अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। माने उसे यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाओ, उसी से पता चल सकेगा कि उसका और दर्शन का क्या कनेक्शन है। सर मैं अपने पति की रोज रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी, इसलिए एक दिन जब वो सो रहा था तो मैंने उसे मारने की कोशिश की, पर वो बच गया और मुझे जेल हो गई। तब मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मेरे बच्चे को भी मेरी वजह से जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन तब मैं दर्शन जी और उनकी पत्नी से मिली। उन्होंने मेरे बेटे को गोद लेने की बात की और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मुझे उसकी खबर देते रहेंगे। और तब से लेके अब तक सर हर फ्राइडे को उनका फोन आता है। पहले जेल में आता था और अब पंचगनी के फोन पर। 12 मार्च की रात को वो किसी प्रोग्राम के चलते एक होटल में जाने वाले थे। क्या आपको कुछ पता है कि वो प्रोग्राम क्या था? सर वो वहां जाने वाले थे ये तो मुझे पता है, पर क्यों ये नहीं पता। साफ करना नहीं आता, 1.5 करोड़ का नुकसान कर दिया। जब नहीं आता तो पूछना चाहिए था तुम्हें। इसलिए पाल पोस के पढ़ा क्या था तुम्हें? इतना बड़ा अंपायर डुबा के रख देगा। गेट आउट। भाई मान मेरी बात, मैंने सच में एलियन देखा। फिल्मों में होता है वैसा नहीं, रियल वाला, बिल्कुल अजीब।
पूरे चेहरे पे सिर्फ तो बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थी। भाई मजा आ गया, मजा। एलियन, ऊर्जा, ये दोनों क्या बात कर रहे थे? सर ये वो एक हफ्ते पहले की मीटिंग के बाद का है। सुनकर तो ऐसा लग रहा है मीटिंग में इन लोगों ने ड्रग्स लिया हो और ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ऐसी कई ड्रग्स हैं जिनके इफेक्ट में इंसान हेल्यूसिनेट करने लगता है। जो होता नहीं उसे वो भी सच लगने लगता है। सवाल ये उठता है कि उस दिन तीनों गए कहाँ थे? सर उनके लोकेशन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये तीनों अपना फोन घर पर ही छोड़कर गए थे। माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन तीनों का आखिर मर्डर हुआ क्यों। उस रात होटल में ऐसा कौन सा स्पेशल प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम को सबसे इतना सीक्रेट क्यों रखा गया? सर मुझे एक बात पता चली है। क्या? सर यश के कॉल रिकॉर्ड में मुझे एक बंदे का नंबर मिला है, विवेक नाम है उसका। इसी फरवरी महीने में विवेक यश से मिला था और मिलने के 2 दिन बाद ही विवेक की बहन पूजा गायब हो गई थी। सर पूजा के पति ने कंप्लेन भी दर्ज की थी कि पूजा 17 लाख रुपए लेके घर से भागी है। यहाँ एसके नगर पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज की थी। बहुत दूर का लिंक है। मुझे नहीं लगता इन मर्डर्स के साथ इसका कोई कनेक्शन है, पर फिर भी टू बी सेफ विवेक का बैकग्राउंड चेक कर। हाँ सर, मैंने इस लड़की को अपने ही कैब में छोड़ा था। कहाँ पे? एसपी रोड वाले जंगल में। सर तू यहाँ क्या कर रही पूजा? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तेरा। पूजा क्या सोच रही है? फोन कहाँ है तेरा? दादा फोन तो मैं घर पर भूल गई। चल ठीक है, ये पैसे दे, लेट हो रहा है, चल जानो। चल। दादा दादा एक मिनट। दादा मैं ये आपको पैसे नहीं दे सकती। क्या हुआ? दादा मैं आपकी बातों में इमोशनल हो गई थी, लेकिन ये पैसे जतिन के हैं, इसलिए मैंने कबीर को भी नहीं दिए। मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। पागल हो गई क्या तू? मुझे पैसे की जरूरत है, बोला ना तुझे। छोड़। दादा प्लीज ये पैसे मुझे दे दीजिए। दादा प्लीज। अरे मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को रिटर्न दे दूंगा। दादा मुझे ये पैसे दे दीजिए। छोड़ पैसे। दादा मुझे हर्ट हो रहा है। दादा चल। मैंने तुम्हारी कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए। जनवरी के एंड में तुम्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वो पूजा तुम्हारे पास 17 लाख रुपए लेकर आई तो थी, फिर उसे मारा क्यों? सर वो एक एक्सीडेंट था। मैंने पूजा से जब पैसे मांगे तो पूजा ने साफ मना कर दिया। एक्सीडेंटली उसको धक्का लग गया सर और वो गिर गई। लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि धनराज बाबा ने बोला था कि अगर मैं पूर्णिमा की रात तक पैसे लेके आता हूँ तो मेरे पैसों को 3 गुना बढ़ा देंगे, और इसलिए 11 फरवरी को किसी भी हाल में मुझे पैसे चाहिए थे सर। धनराज बाबा? हाँ, धनराज बाबा। यश ने मिलवाया था मुझे उनसे। क्या? धन की वर्षा? हाँ धन की वर्षा। उन्होंने बोला था जितने पैसे लगाओगे उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं, दर्शन काका, जगत बाबू, हम तीनों सुन के दंग रह गए थे। यार मुझे भी मिलवा देना उनसे। मैं तुम्हें एड्रेस SMS करता हूँ, तुम जाके मिल लेना। ऊर्जा, एलियन, माता रानी का दिखना, दर्शन, यश और जगत की अजीब अजीब बातें। मुझे लगता है इस सब का उस बाबा से लेना देना है। उस फ्रॉड बाबा को कुछ पता चला? सर एसबी नगर की पुलिस उस जगह पर गई थी जहां पर विवेक बाबा को मिला था, पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरे स्टेट में उस बाबा के नाम का अलर्ट इशू कर दो। आयुष्मान भवा। बहुत परेशान लग रहे हो बच्चा। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। हम तुम्हारी परेशानी को समझ भी सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं, किंतु उतना ही जितना तुम्हें आवश्यकता है। बाबा आपको? बाबा धनराज की जय। बाबा धनराज की जय। बाबा धनराज की जय। काफी तहकीकात के बाद पुलिस के हाथ एक सॉलिड लीड आई थी। एक नाम सामने आया था, धनराज बाबा। लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस को जब तक उसके बारे में पता चल पाया था
बहुत देर हो चुकी थी और मुजरिम फरार हो चुका था। जहां एक और पुलिस आसपास के इलाकों में उसको ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी ओर वो किसी नई जगह नए शिकार तलाश रहा था। सर, अभी राजस्थान पुलिस से खबर आई है, इस धनराज बाबा के खिलाफ वहां पर भी कई केसेस दर्ज हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों को ठगने के बाद अब उसने राजस्थान को टारगेट किया है। जी सर, इन 6 महीनों में 89 केसेस दर्ज हुए उसके खिलाफ। एमपी में 30, यूपी में 35 और बिहार में 24। उसकी स्केच का क्या हुआ? सर, किसी ने भी अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी है। जब भी लोग उससे मिलने जाते हैं तो अंधेरे में रहता है और लोगों को ये बोलकर बेवकूफ बनाता है कि जो भी मेरी शक्ल देखेगा वो भस्म हो जाएगा। विनय, तुम्हारी बहन कैसी है? अभी ठीक है मैम, लेकिन किडनी के इलाज में काफ़ी पैसा लग रहा है। अगर सैलरी से थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। एडवांस से भी ज्यादा अच्छा उपाय है मेरे पास, परसों तक ठीक हो जाएगी। मैम, ऐसा क्या उपाय है? पूरे 2 लाख हैं, 10 लाख हो गए हैं। अब तो पूजा हो जाएगी ना बाबा जी? हो जाएंगे। बाबा जी, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे भी आपका चमत्कार देखना है। अवश्य दिखाएंगे। कितना लाए हो? मैं 10,000 रुपए लेकर आया हूँ। सिर्फ 10,000? 10 लाख लाओ बच्चा, 20 लाख करके देता हूँ। बाबा जी, फिलहाल मेरे पास इतना ही है। आप अब इसको दुगना कर दो, 20,000 कर दो। मैं अपनी बीवी को कंगन दिलवा दूंगा। कोई बात नहीं। इस पवित्र जल का आप तीनों सेवन करें। अपनी आंखें बंद करके ध्यान में विलीन हो जाइए। ध्यान 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 में विलीन हो जाइए। माने अरेस्ट हिम। हाँ, मैंने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई थी। मुझे धनराज बाबा को देने के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने केतन और पापा से मांगने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मजबूरी में आके मुझे खुद की किडनैपिंग करवानी पड़ी। वो कोई संत महात्मा नहीं, एक फ्रॉड है। नहीं नहीं, वो फ्रॉड नहीं है, ऐसा मत कहिए। वो तो परमात्मा है। मैं धनराज बाबा, स्वयं कुबेर का हाथ है हमने। अब ये बता, दर्शन, जगत और यश को ऊर्जा, एलियन और माताजी कैसे दिखती थी? 3 गुना पैसा, धन की बारिश। ये क्या बकवास कर रहे हो? और हम तुम पे भरोसा कैसे करें? ये सब करते हुए हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। ये नहीं हो सकता। यकीन नहीं होता तो 5 मार्च को आप सब हमारे आश्रम पे आइए। चमत्कार किसे कहते हैं, हम आप तीनों को दिखाएंगे। हमारे पैसे दुगने हो गए। तो एकदम आज का समा बन जाए मतलब जिंदगी सफल।
मूर्ख, क्या कर रहे हो तुम लोग? विधि संपन्न हो चुकी है। अब तुम तीनों अपना अपना बैग उठा के अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। कल सुबह तक तुम तीनों का पैसा 3 गुना हो जाएगा, लेकिन याद रहे सुबह से पहले कोई अपना बैग नहीं खोलेगा। बाबा, बाबा, बाबा कैसे? बाबा, अपनी आंखें बंद करो। भगवान ने हमको तुम्हारे पास एक खास पूजा करने के लिए भेजा है। इससे पहले और कितना को चूना लगा चुका है? साहब ये तीनों ही पहले थे साहब। दर्शन से मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना था, इसलिए ये सब किया। पुराना हिसाब? शर्म आनी चाहिए तुझे। एक बच्चे के नाम पे झूठ बोलकर तूने पैसे लिए। सच में तो वो पैसे तुझे जुआ खेलने के लिए चाहिए थे। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिला तो जान से मार दूंगा तुझे। साहब जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार उनका अपना लोभ था। पैसों की लालच में वो लोग इतने अंधे हो चुके थे कि उनकी सोचने समझने की शक्ति मानो भ्रष्ट हो गई थी। पैसे बढ़वाने के नाम पे लोग किसी भी आंख बंद करके विश्वास कर लेते। मैंने भी बस उसी का फायदा उठाया। उनको उनके लोभ ने डुबाया साहब। और तेरे लोभ ने तुझे खूनी बना दिया। धनराज बाबा यानी अजय केड़कर से आगे पूछताछ करने के बाद जो आंकड़े पुलिस के सामने आए वो चौंका देने वाले थे। जो 89 केसेस उसके खिलाफ दर्ज हुए थे, उसके अलावा उसने गांव, तालुका और छोटे शहरों में 446 लोगों को ठगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लालच में आकर 22 लोगों का मर्डर भी किया था। और इतने जघन्य अपराध करने के बावजूद अजय को अपने किए पे ना ही कोई शर्म थी और ना ही कोई पछतावा। जरूरी है कि इसके खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। हर अद्भुत चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क होता ही है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। दुनिया में हर रिश्ता विश्वास की नींव पर खड़ा होता है। किसी का भी विश्वास जीतना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है उस विश्वास को बनाए रखना। लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है विश्वासघात। ज़मीर, जज्बात, इंसानियत, ऐसे लफ्जों से इनका कोई लेना देना नहीं होता। उनके लिए अपना पराया, सही गलत कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ अपना मुनाफा, खुद का स्वार्थ। ये केस भी छल और प्रपंच की ऐसी हैरतअंगेज दास्तां बयां करता है जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। हम पुलिस वालों का एक दिन आम लोगों के 24 घंटे जैसा नहीं होता है। हम कभी ये प्लान ही नहीं कर पाते कि आज हमें क्या करना है। हम लोग फैमिली के साथ सैटरडे, संडे, कभी भी हॉलीडेज भी प्लान नहीं कर पाते हैं। फैमिली के साथ खाना खाए हुए कई दिन हो जाते हैं। हर रोज नए चैलेंज, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखते हैं आज क्या चैलेंज मिलता है। ये नसीम फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मिनिस्टर की रैली 1 घंटे में शुरू होने वाली है और कैमरामैन नसीम फोन ही नहीं पिक कर रहा। पता नहीं कहाँ मर गया। अरे यार, तेरा नाम कोयल है, कभी तो मीठी बातें क्या कर रहा। रिपोर्टर को मीठी नहीं सच्ची बात करनी चाहिए। वाह मैडम वाह, क्या डायलॉग मारा आपने, है ना? थैंक यू। बेटा बात सुनो, बेटा बात सुनो मेरी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? वो बच्चा देख रहे हो, उसके पैर में वो मार्क, ऐसा नहीं लग रहा जैसे उसको किसी ने बांध के रखा हुआ था। ओ कमान यार कोयल, तुझे पता होना चाहिए ये सब ना, पैरों में घाव, फटे कपड़े, ये सब ना सिंपैथी पाने की ट्रिक्स हैं। नहीं सुबोध, आई एम 100% श्योर कि वो मार्क रियल है। एक काम करो, तुम ये नसीम के साथ मिलकर मिनिस्टर की रैली कवर करो। मेरा उस बच्चे से बात करना बहुत जरूरी है। अरे सुन, अरे सुनो। प्लीज, थैंक यू, बाय।
सिद्धू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने सब कुछ देखा है बेटा। मुझे काम है, मुझे जाना है। सिद्धू, बात सुनो सिद्धू, मेरा नाम कोयल है, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सिद्धू, तुम्हें अपने घर की, अपनी माँ की याद नहीं आती? आती है ना अपनी माँ की याद? सिद्धू, मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलो, करोगे ना तुम मेरी मदद? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस आदमी ने बच्चों को किस तरह बेड़ियों से बांधकर रखा हुआ है। जिस घर में इन बच्चों को बेड़ियों से बांधकर रखा है, हम लोग उसी घर के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सर अंदर। ठीक है, आप लोग बाहर ही रुकिए। साहब, गोली मत चलिएगा। साहब 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 साहब, चाबी दे। ये लीजिए साहब। अरे साहब, आपको गलत फहमी हुआ है साहब। अरे मैं तो 99 बच्चों का केयर टेकर हूँ साहब। बच्चों के जंजीर बांध के ना बड़ी केयर कर रहा था उनकी। ले जाओ। दुष्यंत दयाल, जो पिछड़े गांव से बच्चों को किडनैप करके लेकर आता था, लड़कियों को रेड लाइट एरिया में बेच देता था और लड़कों से अपने पैकेजिंग यूनिट में दिन रात मजदूरी करवाता था। नन्ही जिंदगियों से खेलने वाला ये दुष्यंत दयाल न केवल कानून का बल्कि इंसानियत का भी गुनहगार है। फिलहाल के लिए दुष्यंत दयाल फरार है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, जल्द से जल्द वो पकड़ा जाएगा। कैमरामैन नसीम के साथ मैं कोयल वाधवा, देखते रहिए रियल ट्रुथ चैनल। तुझे कितनी बार बोला है इस सारी कमीनी का चेहरा इस घर में नहीं दिखना चाहिए। पंकज प्लीज, कोई मेरी बहन है, ऐसे मत बोलिए। बार बार बोलूंगा, कोयल कमीनी है साली। पंकज बस क्या, नहीं वरना मैं वरना क्या? हाँ, मैं एक आम लड़की हूँ और हर आम लड़की की तरह मेरा होना ना होना एक बराबर है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो 20 महीने लापता होने के बावजूद किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैं तो उस कैद से निकल आ गई, लेकिन क्या मैं आजाद हूं? क्या आप आजाद हैं? जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। आपकी खामोशी मेरे सवालों का जवाब है। ये सलसट चैनल वाले पहले हमारा नाम चुराया और अब हमारे स्पॉन्सर चुरा रहे हैं। सर, उस लड़की की कहानी से रातों रात ये नया चैनल बहुत पॉपुलर हो गया है। और हम उस लड़की का पता तक नहीं लगा पाए हैं। सर, आई थिंक हमें भी उन्हीं की तरह ग्राउंड रियलिटीज को बयां करने वाली स्टोरीज कवर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा कौशल ने, हमें ऐसी स्टोरीज चाहिए जो लोगों के दिलों को छू सके। जी सर, जिनमें कंसर्न हो, एक आम आदमी की परेशानी दिखाई दे। हमें किसी भी तरह से असल सच से रेटिंग में आगे निकलना होगा। एंड आई एम श्योर ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। यस सर, आई विल। राजन, बोल तो रही हूँ, रात को मिलते हैं, अभी बहुत काम है। आफ्टर 11। कोयल, यार मंगेतर हो तुम्हारा, थोड़ा टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर ले। हाँ पक्का मिलेंगे। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ, लगता है कोई आया है। ओके बाय। हाँ, मैं तो शुरू से ऐसी हूँ। अरे दीदी, आप अचानक कैसी हो? मैं अच्छी, तो कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। चाय पिएगी बेटा? नहीं माँ। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। और बताओ, सब ठीक है ना? हाँ एकदम। दीदी, ये सब कुछ नहीं, तू बता, तू ठीक है ना? आज तो मैं सुरीली का फेवरेट सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ, खाएगी ना बेटा? ठीक है माँ, आप ना ब्रेकफास्ट ऊपर रूम में भेज देना। अरे तो मुझे दीदी से बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, पानी तो पी लेने दे बेटा उसको। अच्छा दीपक, 6 बजे आ जाना लेने। हाँ, मुझे बहुत काम है, आप ऑटो कर लीजिएगा। हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, सेफ रहता है।
बैग आके सीधे देख ले। अरे रे 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 रे, गाड़ी खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं मैकेनिक को फोन कर देता हूँ, वो आके आपकी गाड़ी ठीक कर देगा। आइए आप मेरे साथ बाइक पे बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। वो कहाँ जाना है? नहीं, आप बस मैकेनिक को कॉल कर दीजिए, मैं यहीं वेट करूंगी। आप समझ नहीं रही हैं। आप नहीं जानती कि आपके साथ यहाँ क्या क्या हो सकता है। क्या बोल रही हो? कोयल के मिस्ड कॉल्स? Number you have called is currently switched off. Please try again later. Switched off. माँ? हाँ बेटा। माँ, कोयल का फोन आया था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, उसके मिस्ड कॉल्स थे और अब उसका फोन ही नहीं लग रहा है। तो खिड़की के पर्दे बंद कर दोनों। हाँ सर जी, शिकार तैयार है, जल्दी आ जाइए। ये सुबह भी फोन नहीं उठा रहा है। अब क्या करें बेटा? राजन, मैं राजन को फोन लगा। हाँ। दीदी आप टेंशन मत लो, कोयल ने बताया था कि थोड़ी बिजी है, इसलिए हम रात को ही मिलने वाले थे। लेकिन फिर भी मैं एक बार पता लगाता हूँ कि वो कहाँ पे है। उठना भाई अपनी हीरोइन तो बेहोश है, क्या करें तब तक? कोई नहीं, होश में ला देते हैं। तो आपकी बहन कोमल किस समय गई? नहीं सर, कोयल वाधवा। हाँ कोयल, कोई लड़के का चक्कर था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको इतनी देर से समझाने की दीदी आप कोशिश कर शांत हो रही जाइए। सर कोयल मेरी मंगेतर है और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। देखिए आप बेकार ही घबरा रहे हैं, देखिए किसी काम से गई होगी, आ जाएगी खुद ब खुद। सर आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी बहन दोपहर तक ऑफिस से घर आने वाली थी, लेकिन वो ऑफिस पहुंची ही नहीं। देखिए आपकी बहन के बारे में जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम खुद आपको फोन करेंगे, ठीक है? अब आप जाइए। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरी बहन के बारे में पता नहीं चल जाता। मैं यहीं रहूंगी। आइए सर। सलाम सर जी, अंगार हाथ में है, झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे कोई पता चले मुझे अपडेट कर। माँ टेंशन मत लो, कोयल मिल जाएगी। राजन एक काम करोगे प्लीज, मम्मी को घर ड्रॉप कर दो। दीदी मैं यहीं रुकता हूँ, आप माँ के साथ चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ संभाल लूंगी राजन, बस तुम मम्मी को यहाँ ले जाओ। ठीक है दी, अपना ख्याल रखना। देखना, मेरी तरफ देखा, सबसे ज्यादा मजा मेरे साथ आई। ठीक है? लड़की की शनाख्त करना बहुत जरूरी है। आसपास पता करो, शायद लड़की को कोई पहचानता हो, और आसपास के थानों में भी चेक करो, शायद कहीं इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई हो। एक्चुअली सर, कल रात को हमारे थाने में रिपोर्ट फाइल हुई थी कोयल वाधवा के नाम से, और आई थिंक ये लड़की वही है। कोयल वाधवा, ये नाम कुछ सुना। कोयल वाधवा वो जर्नलिस्ट? यस सर। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई? सॉरी सर, मुझे भी अभी पता चला है। कल रात को नरेंद्र ड्यूटी पर था, इसने केस को रफा दफा करने की कोशिश की। सॉरी सर। क्या सॉरी? वो मुझे क्या सॉरी? तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है, तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। I'm sorry, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप लोगों पर क्या बीत रही होगी। एक्चुअली चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। क्या आप श्योर हैं कि ये आपकी बहन कोयल ही है? जी सर, कल सुबह जाते वक्त उसने यही कपड़े पहने हुए थे।
लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ, कल वो कहाँ गई थी, किस किस से मिली थी, सब कुछ पता करो। किसी पे थोड़ा भी डाउट हो तुरंत उठा लो। जी सर। और सर, कोयल को इस तरह से टॉर्चर करना और दूसरी जगह मारकर यहाँ पर लाकर फेंकना, सर आई एम श्योर ये पहले से प्लान किया गया होगा। शायद मारने वाला लड़की को पहले से जानता था, लड़की के रूटीन से वाकिफ था। जैन सर। यस सर। सर मैं फिलहाल क्राइम सीन पे हूँ, कोयल वाधवा के केस में ही काम कर रहा हूँ। यस सर। नहीं सर, आईडी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। यस सर। सर 48 आवर्स बहुत कम है सर। इट्स ओके सर, मैं 48 आवर्स में ही केस को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। यस सर। जैन सर। राहुल, हमारे पास टाइम बहुत कम है सर, हमें सिर्फ 48 आवर्स भी हैं। इन 48 आवर्स में ही हमें इस केस को सॉल्व करना है। 2 टीम बनाओ, एक टीम इस एरिया को स्कैन करेगी और हमें फोन पर अपडेट करेगी, और हम कोयल की फैमिली और उसके कलीग से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। क्लियर? यस सर। मैं कितनी बार समझाया तुझे, दिन में जो करना है कर, और रात में तो कम से कम घर में रह कर। हाँ लेकिन मैं कहीं गया नहीं, और मैं उनको बता के तो गया था। मैं आपको तुमने ये बताया था कि तुम लेट आओगे, ये नहीं बताया था कि रात भर बाहर रहोगे। हाँ मतलब बात तो एक। अरे तुम्हारी बकवास बंद करो, जरा टीवी ऑन करो, असल सच वाले शो का टाइम हो गया है। मुझे उग्रवादियों ने अगवा कर लिया। उन्हें शक था कि मैं पुलिस की मुखबिर हूँ, और जब मैं वहां से रिहा हुई तो पुलिस मुझे शक की नजर से देखने लगी। उन्हें लगता कि उग्रवादियों ने मुझे जासूसी करने के लिए जिंदा छोड़ा है। कई लेबल्स दिए गए थे मुझे, एंटी नेशनल, एंटी सोशल। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या अगर मैं किसी नेता या अमीर बिजनेसमैन की बेटी होती तो क्या ये सब मेरे साथ होता? लेकिन मैं तो एक आम लड़की हूं ना। एक आम लड़की का होना ना होना एक बराबर ही है। आम लड़की के दर्द को जबा देने वाला अगला एपिसोड प्रसारित होगा कल दोपहर 2 बजे असल सच पर। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। मैंने आप लोगों को कितनी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं मानता हूं हमसे चूक हुई है, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, आपकी बहन के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सजा हम जरूर दिला कर जाएंगे। उससे मेरी बहन तो वापस नहीं मिल जाएगी ना? नहीं मिलेगी, लेकिन फिर किसी दूसरे की बहन के साथ ऐसा नहीं होगा। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे कुछ सवाल हैं जिनके हमें जवाब चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी बहन के कातिलों तक पहुंच सके। क्या उस दिन कोयल ने आपसे कुछ बताया था कि वो किससे मिलने जा रही है, कहाँ जा रही है? ओके दीदी, अब मैं चलती हूँ। आज आपकी वजह से सारे काम पोस्टपोन किए मैंने। एक ऑफिस का छोटा सा काम है, वो खत्म करके 3 बजे तक आती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं मेरी कोयल को आखिरी बार देख रही हूँ। कोयल से फोन पे बात हुई थी आपकी? जी नहीं, पर हाँ करीब 1 बजे उसने मुझे कॉल किया था, पर तब मैं सो रही थी। उठ के फोन देखा तो उसके मिस्ड कॉल्स थे। जब उसे कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। इसका मतलब ये कि कोयल का फोन 1 बजे तक तो एक्टिव था। ऑफिस का कॉल? जी नहीं सर, कोयल ने तो ऑफ लिया हुआ था कल का। कोयल सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करती थी। कभी किसी ने किसी तरह की कोई धमकी दी थी कोयल को? जी नहीं सर, कभी ऐसा हुआ नहीं, और ना ही कोयल ने इस बारे में हमें कुछ मेंशन किया था। देखिए, आपके चैनल का नाम रियल ट्रूथ है। आई होप आप ये समझते होंगे कि सच छुपाना भी एक तरह का झूठी होता है। मतलब मैं सच क्यों छुपाऊंगा? और मैं तो खुद बहुत दुखी हूं कि कोयल जैसी होनहार लड़की कोयल ने पिछले 1 साल में जितने भी मैटर पर रिपोर्टिंग की है, सबके डॉक्यूमेंट इकट्ठा। इन कंपनीज को किसी की जान से ज्यादा अपनी छवि प्यारी होती है। आई एम श्योर ये जो कोयल का बॉस है रमेश, ये कुछ तो छिपा रहा है हमसे। इसकी भी डिटेल्स निकालो। कमजोरों की आवाज बनने वाली कोयल हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। क्या कोयल की हत्या उसकी ईमानदार पत्रकारिता के चलते हुई थी, या बात कुछ और थी? सवाल कई थे,
लेकिन इनके जवाब ढूंढने के लिए पुलिस के पास वक्त बहुत कम था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से पुलिस ने यही अनुमान लगाया था कि कोयल की मौत एक सोची समझी साजिश के तहत थी, लेकिन अब दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल था। कोयल की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इस केस को एक ठोस दिशा दे सकती थी और आखिरकार काफी इंतजार करने के बाद वो रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी। सर 2 से 3 सीमेंट ट्रेसेस मिले। सर कोयल के साथ 2 से ज्यादा लोगों ने रेप किया था। टोटल 7 हड्डियां टूटी थी। सर बड़ी बेरहमी से पीटा गया था कोयल को। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोयल को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, कोई पॉइंट प्रूव करना चाहता था। जैसे सालों की नफरत रही हो कोयल के साथ किसी की, पर ऐसी दुश्मनी किसकी हो सकती है? सर कहने को तो मैं कोयल की बड़ी बहन थी, लेकिन हमेशा कोयल ने मुझे संभाला, हमेशा सही रास्ता दिखाया। सॉरी दीदी, लेकिन इसमें आपकी गलती है। जब पहली बार उस कायर पंकज ने आपके ऊपर हाथ उठाया था ना, उसे तभी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी उसकी। शिकायत करके क्या हो जाता? माँ को शिकायत करके क्या हुआ? दीदी, किसी भी रिश्ते में वायलेंस हो ही नहीं सकता। मेरी मानो, छोड़ दो पंकज को। इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। सर ये रही कोमल की कार। पेट्रोलिंग टीम ने इसको स्पॉट किया था। ये इसे ढकी हुई थी। मैंने इसको चेक किया, गाड़ी खराब है। खराब गाड़ी को ऐसे कोमल धक्का तो रखेगी नहीं। जाहिर सी बात है, ये भी प्लान का हिस्सा रहा होगा। इस एरिया को अच्छे से स्कैन करो। यहाँ से लेकर जहाँ तक कोयल की बॉडी मिली थी वहाँ पूरा एरिया छान मारो अच्छे से। सर तो ये देखो टायर के मार्क्स, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी को यहाँ पर धक्का देकर लाया गया है। सर ये देखिए, इसका मतलब ये है कि कोयल को यहां से किडनैप किया गया। यहाँ आसपास जितने लोग भी रहते हैं, यहाँ से रेगुलर गुजरते हैं, सबसे पूछताछ करो। फोटो दिखाओ कोयल, किसने किसने कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा। जी सर। और सर कोयल की बॉडी जिस जगह पर हमें मिली थी वो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पर ऐसे कोई साइन नहीं मिले जिससे ये लगे कि कोयल का यहाँ पर रेप और मर्डर हुआ है। और जहाँ पर कोयल की हमें बॉडी मिली थी वहाँ पर भी इस तरह के कोई साइन नहीं थे। इसका मतलब ये है कि कोयल को यहाँ से किडनैप करके किसी तीसरी जगह पर ले जाया गया, और वो जगह भी यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। सर क्यों इस कार को फॉरेंसिक के लिए भेज दें? एक मिनट, कि वही एरिया है ना जहाँ पर काफी शराबी जुआरी घूमते हैं? हाँ सर, और ये आसपास के एरिया से तो काफी शिकायतें भी आती रहती हैं। जितने लोग भी शराब पी के यहाँ जुआ खेलते हैं सबको उठाओ, कुट्टो। देखो कोई ना कुछ जरूर बके। सर हाँ तो वत्सल, समझ में आया ना लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करती है? हाँ, मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाती हूँ। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही एक चीज दूसरी चीज से आकर्षित होती है, इस तरह से। देखो समझ में आ रहा है? वत्सल, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। सर कोयल के ऑफिस से पता चला है कि असल सच चैनल और रियल ट्रू चैनल्स के बीच में राइट्स को लेकर झगड़ा चल रहा था। लेकिन सर अजीब बात यह है कि कोयल की मौत से 1 दिन पहले दोनों चैनल्स के बीच में समझौता हो गया था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोयल के किसी कलीग से बात हुई तुम्हारी? सर कोयल का एक कलीग है सुबोध, जो कि रिपोर्टर है, और उसने आज ही असल सच चैनल ज्वाइन किया है। ऐसे अपॉइंटमेंट रातों रात नहीं होते। रेजिग्नेशन देने से 1 महीना पहले नोटिस देना होता है, एक प्रोसीजर होता है। लेकिन सर सुबोध के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, और रियल ट्रू चैनल के ऑनर रोमेश ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और सर असल सच चैनल ने रियल ट्रू चैनल को 20 लाख रुपए दिए हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हम दोनों चैनल्स का इंटरनल मामला है। अगर आप दखल ना दें तो बेहतर होगा। एक लड़की की जान गई है, जो रियल ट्रूथ है बता दे, नहीं तो कल को तेरे ही चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज में आएगा कि पुलिस वालों ने एक चैनल के मालिक को उसके स्टाफ के सामने कुत्तों की तरह कुट्टा है। चॉइस दे रहा हूं तुझे, सोच ले। देखिए सर, दरअसल हमारा चैनल 1 साल पहले नंबर 1 पर था। ये असल सच सिर्फ 3 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है सर, जिस पर दीप्ति नाम की लड़की अपनी आप बीती सुनाती है सर। और उसके बाद असल सच ने हमें ओवरटेक कर लिया सर। ये
दीप्ति कौन है? सर 2 साल पहले दीप्ति नाम की लड़की का अपहरण हुआ था। किसी आतंकवादी संगठन ने उसका अपहरण किया था। किसी तरह से वो वहां से बचकर भाग निकली। उसके बाद पुलिस ने उसे टॉर्चर किया और अब वही दीप्ति अपनी कहानी असल सच पर सुनाती है सर। और लोग पार्टी भर भर कर आंसू बहाते हैं सर। और हम चैनल वाले अपनी टीआरपी को लेकर सर। टीआरपी गई थी? तो सीधा सीधा ये बोल, कोयल का इस दीप्ति से क्या कनेक्शन है? कोयल को शक था कि असल सच वालों ने दीप्ति को कैद कर रखा है और तभी से वो इस केस के पीछे लगी हुई थी सर। तेरे कहने का मतलब यह है कि कोयल दीप्ति के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी? जी सर। सर अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे कैमरामैन नसीम से पूछ लीजिए। जी सर, मैं सुबोध और कोयल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दीप्ति रहती कहाँ। इसलिए हमने असल सच के जो रिपोर्टर है सुधीर जी, उनको फॉलो किया और एक दिन कोयल, तुम यहाँ? लड़की कहाँ है? सुधीर, दीप्ति कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? यहाँ कोई नहीं है कोयल। कोई नहीं है? ये सब क्या है सुधीर? प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। हर रोज मुझे इंजेक्शन लगाते, मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। चुप हो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो असल चैनल वाले दीप्ति का इस्तेमाल कर रहे थे टीआरपी के लिए? जी सर। फिर दोनों चैनल के बीच सेटलमेंट कैसे हुआ? अब बोलेगा या फिर मैं मेरे तरीके से मुंह खुलवाऊं तेरा? सर एक्चुअली असल सच के ओनर ये चाहते थे कि ये राज राज ही रहे। उन्होंने ऑफर भी दिया। उन्होंने कहा कि आगे से दीप्ति के बाइट्स हमारे चैनल पे भी ऑन एयर होंगे और साथ ही साथ उन्होंने रमेश सर को लाखों कंपनसेशन और हम तीनों को जॉब ऑफर करी विद हायर सैलरी। लेकिन बिल्कुल सही मौका है यार, सीधा डबल सैलरी ऑफर कर रहे हैं। सुबोध, हम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? उस लड़की की जिंदगी एक कैसे दूसरे कैद में कट रही है। अरे यार कोयल, कभी तो प्रैक्टिकल ऊपर सोचा कर यार। हम लोग थोड़ी टॉर्चर कर रहे हैं उसको। और उसकी तकलीफ भी तो नहीं समझ रहे ना हम। मैं सर से बात करूंगी, हमें सच का साथ देना होगा। उस असल सच में बैठे उन गिद्धों का पर्दा मैं फाश करूंगी। देख यार कोयल, तुझे ऑफर नहीं लेना है मत ले, लेकिन तू हम लोगों का चांस क्यों खराब कर रही है? शट अप सुबोध, ना तो मैं कुछ गलत करूंगी ना उस लड़की के साथ कुछ गलत होने दूंगी। लेकिन सर कोयल इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई। रातों रात दोनों चैनल्स के बीच में दीप्ति को लेकर डील हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि दीप्ति को कुछ पैसे देंगे और उसके प्रोग्राम के राइट्स दोनों चैनल मिलकर शेयर करेंगे। अब इस डील में एक ही रुकावट थी, कोयल, इसलिए अगले दिन उसको रास्ते से हटा दिया और सुबोध ने असल चैनल ज्वाइन कर लिया। नहीं सर, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग थी सर। तो असल चैनल वालों ने लाखों रुपए किस बात के दिए? ये सारा पैसा, इतना बड़ा अमाउंट कोयल को मारने के लिए नहीं था? नहीं सर, ये तो हमारे चैनल के नाम और लोगों को लेकर के जो डिस्प्यूट था उसका सेटलमेंट था, जो हमने आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के सेटलमेंट कर लिया था सर। बस ये इत्तेफाक है कि ये सब चीजें कोयल की मौत से ठीक एक दिन पहले हुई है सर। अगर ये इत्तेफाक नहीं हुआ ना तो तेरी ब्रेकिंग न्यूज मैं बनाऊंगा। सर कोयल की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। सर मैंने बस अपना फायदा देखा और चैनल बदल लिया। लेकिन कोयल दीप्ति की सच्चाई सामने लाना चाहती थी, इसलिए तूने उसे मार दिया। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। सर ये डील 2 चैनल्स के बीच में हुई थी और सर कोयल चाहकर भी उन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और सबसे बड़ी बात सर, हमें उससे कोई खतरा था ही नहीं, तो हम ऐसा क्यों करेंगे सर? लड़की दीप्ति कहाँ है? क्या हुआ सर? मुकेश, अरे सर सुनिए सर, अरे सर आप सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, आप गलत समझ रहे। बेटा, खुद को सजा देना बंद कर। ना तो कुछ खाती है ना बोलती है। तेरे ये सब करने से अब कोयल कभी वापस नहीं आ पाएगी बेटा। सब मेरी गलती है माँ।
अगर मैं उस दिन कोयल के फोन उठा लेती तो ये सब कुछ नहीं हो। तेरी कोई गलती नहीं है और तेरा कोई दोष नहीं है इसमें। नहीं माँ नहीं, ये सब मेरा कसूर है, ये सब मेरा कसूर है। नहीं बेटा, ये सब मेरा कसूर है। अब डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ना एक क्राइम सिर्फ तब तक याद रहता है जब तक दूसरा क्राइम नहीं हो जाता है, और हमारे यहाँ दिन में 10 क्राइम होते हैं। और पुलिस वाले कहाँ कहाँ भागते फिरेंगे। रुक, मैं तेरे को कॉल करता हूँ। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आई एम सॉरी, प्लीज कल आइए ना। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे भैया, पुलिस कहीं की भी हो, मुजरिम से कम तेजी होती है, क्योंकि पुलिस ऊपर ऊपर से देखती है, अंदर झांक कर देखना ही नहीं आता उन लोगों को। हमने अभी सुना है कल एक लड़की की लाश मिली थी यहीं कहीं, पत्थरकार थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा पर कोई चश्मदीद गवाह ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, सोचो जरा, क्योंकि पुलिस अंदर तक नहीं घुसी। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे पुलिस से ज्यादा आपको मालूम हो। बिल्कुल है। तो हमें भी बताओ, हमें भी जानना है। ठीक है भैया, बताते हैं। अभी परसों की बात है, हमारा पेट थोड़ा गड़बड़ था तो हम चल दिए झाड़ियों में। अब वहां जाकर देखते हैं कि कुछ लोग ताश पत्ती खेल रहे हैं। अरे सर जी का काम कोई तेरी तरह थोड़ी है जो 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। अरे सर जी है, टॉप का माल है, लड़की है, सर जी पूरा मजा लेकर आएंगे। तू आराम से बैठे यहाँ पर, ठीक है? अरे हमें तो उस काली गाड़ी का नंबर तक याद है जिस पर वो लौंडे बैठ कर आए थे। क्या नंबर था उसका? हाँ, 7344। उस आदमी को बाइक का मॉडल और कंपनी तो पता नहीं है, ना ही उन लड़कों के चेहरे ठीक से याद है, लेकिन इतना पक्का है कि वो बाइक ब्लैक कलर की थी और उसका नंबर था 7344। सर, अगर सैन चौक के आसपास के सारे सीसीटीवी स्कैन करने के लिए कह दिया मैंने। जरूरत पड़े तो पूरे शहर के सीसीटीवी चेक करो, ये अब तक का हमारा सबसे बड़ा क्लू है कातिलों तक पहुंचने का। यस सर। हटो, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। कैसे हुआ ये सब? कल से इसने कुछ भी नहीं खाया था, ठीक से सो भी नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से इसे नींद आई तो मैं भी इसी के पास सो गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा ये कमरे में नहीं थे। मैं ऊपर कोयल के कमरे में आई, दरवाजा बंद था। खटखटाया तो दरवाजा नहीं खोला। मैं पड़ोसियों को बुला के लाई, उन्होंने दरवाजा तोड़ा और मैंने देखा कि सुरीली की जब मौत हुई तो दरवाजा अंदर से बंद था। जाहिर सी बात है ये आत्महत्या का केस बनता है, लेकिन कल तक सुरीली ने जो हिम्मत दिखाई उसको देखते हुए मन मान नहीं रहा है कि वो आत्महत्या कर सकती है। लेकिन सर, और क्या वजह हो सकती है सुरीली खुदकुशी करने की? मुझे लगता है इसमें हेलो, क्या सुरीली ने खुदकुशी की? क्या अपने बहन को इंसाफ ना दिला पाने की मायूसी इस खुदकुशी की वजह थी? जो नजर आ रहा था, क्या वही सच था या हकीकत कुछ और थी जिसकी कल्पना करना भी शायद इस वक्त नामुमकिन था? सुरीली और कोयल के केस से अलग किसी और जगह एक 14 साल के लड़के की जिंदगी भी कई बदलावों से गुजर रही थी। वत्सल, तुम हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस अपना फोन लेने है। अभी मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो, ठीक है? वत्सल! 7344। यस, अभिनव, इसकी फोटो लो, विश्वकर्मा को भेजो, कंफर्म करो, क्विक फास्ट। सर। हाँ साहब, मैंने वो फोटो देखी। साहब, ये वही बाइक है जो उस दिन मैंने वहां देखी थी। सर, विश्वकर्मा ने जो गाड़ी आइडेंटिफाई की थी उसकी डिटेल्स मिल गई। किसके नाम पे रजिस्टर्ड? किसी गिरधारी के नाम पर रजिस्टर्ड है गाड़ी। दिहाड़ी मजदूर है। हाँ साहब,
ये बाइक तो मैंने पिछले महीने ही बेच दी थी एक दीपक नाम के बंदे को। जिसको तूने अपनी बाइक बेची, उसका एड्रेस और फोन नंबर तो होगा तेरे पास? हाँ, उसके आधार कार्ड की कॉपी ली थी मैंने। आसपास पता करो। कुछ पता चला? नहीं सर। देखो कैसे भी साथ। पड़ोसी ने बताया कि सुबह ही पूरा परिवार कहीं चला गया, और ये भी बताया कि दोपहर में मॉडल टाउन पुलिस चौकी की एक टीम दीपक की मां निर्मला को खोजते हुए यहाँ पर आई थी। मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, पता करो कि वो दीपक की मां निर्मला को क्यों खोज रहे थे। सर। आसपास पता करो कहाँ गए ये लोग, जल्दी क्विक। कुछ तो चूक रहा है हमसे, कोई तो ऐसा एंगल है जिसको हम मिस कर रहे हैं। माँ, पानी। मैं देखता हूं। सर, मॉडल टाउन थाने के एसएचओ से बात हुई मेरी। सर, उनका कहना है कि वत्सल नाम के लड़के ने खुदकुशी कर ली है। सर, दीपक की मां निर्मला वत्सल की ट्यूशन टीचर थी, और सर खुदकुशी करने से एक रात पहले वत्सल ने निर्मला के नंबर पर 51,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि निर्मला और वत्सल के केस में ऐसा कोई कनेक्शन निकलेगा, लेकिन अभी भी पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। राहुल, एक काम करो, निर्मला का नंबर जिस यूपीआई से लिंक है उस अकाउंट को ट्रैक करो। आई एम श्योर निर्मला पैसे निकालने की कोशिश जरूर करेगी। जी सर। सर, निर्मला के अकाउंट की सारी डिटेल्स मिल गई है। सर, जो पैसा वत्सल के अकाउंट से निर्मला को ट्रांसफर हुआ था, वो निर्मला के अकाउंट से किसी विशाल नाम के लड़के को पैसा ट्रांसफर हुआ, और विशाल के अकाउंट से किसी सुरेश को, और आज फिर सुबह किसी सुरेंद्र के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है सर। और इस सुरेंद्र ने कीर्ति नगर से आज कैश विड्रॉ किया है। सुरेंद्र? यस सर। सर, मेरा किसी के मर्डर या सुसाइड में हाथ नहीं है। मैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ। एक पति पत्नी का जोड़ा आया था आज सुबह घर देखने के लिए। उन्हें अर्जेंट में एक घर चाहिए था, लेकिन उनके पास एडवांस देने के लिए कैश नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि वो यूपीआई कर देंगे। बस मैंने तो वही पैसे निकाले थे। उन्हें घर कहाँ दिलाया था तूने? अभी तक सर घर तो नहीं दिलाया उसे, लेकिन पास में एक होटल में रहने के लिए जगह दिलवा दी थी। क्या है? छोड़िए, छोड़िए, ये सब क्या हो रहा है? चलो हो जाओ शुरू। सर, सर, मेरा असली नाम ललिता है। स्कूल में टीचर थी मैं, लेकिन कुछ साल पहले ही मेरी नौकरी चली गई। पैसों की भी बड़ी किल्लत थी। तब मैं भानु से मिली। ये सारा आइडिया भानु का ही था सर, लोगों को छलने का। तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो तो फिर ये दिखावा किस लिए? फैमिली वालों पे लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। वत्सल सिर्फ 14 साल का था, सिर्फ 14 साल का। ऐसा क्या किया उसके साथ जो वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया? वत्सल ने नई नई जवानी के दहलीज पे ही कदम रखा था। ट्यूशन के वक्त भी वो मुझे घूरता ही रहता था। पहले तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन भानु ने आइडिया दिया कि हम उसे आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। इसीलिए मैंने। क्या इसलिए मैंने? ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अब बोलने में झिझक हो रही है। बोलो। सर, वत्सल को मैंने कहा कि वो अपनी न्यू तस्वीर मुझे भेजे। वो सीधा लड़का था सर, मान गया। फिर हमने एक और कदम आगे बढ़ाया। मैंने वत्सल को कहा कि वो अपने माँ बाप के कमरे में एक कैमरा लगा दे और उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करे। वत्सल ने वैसे ही किया और फंस गया। हमने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तुम लोगों का लालच इस हद तक बढ़ गया कि 14 साल के बच्चे ने तुम लोगों के लालच में आके खुदकुशी की। अभी बोलो, कोयल के साथ क्या दुश्मनी थी तुम लोगों की? मेरा असली नाम मयूर है और मैं सोशल मीडिया पर शिकार ढूंढता था। नई नई लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था,
उनसे चैट करता था और उनसे बातें किया करता था घंटों। और जो इमोशनली डिस्टर्ब होती थी उनको अपने प्यार में फंसाता था। कोयल तुझे सोशल मीडिया पे मिली थी? कोयल नहीं साहब, उसकी बहन सुरीली। वो बहुत दुखी थी, वो अपने पति से परेशान, इसलिए जल्दी मेरे झांसे में आ गई। फिर हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सर मैंने उसका वीडियो बनाया और फिर शुरुआत में तो उसने मुझे पैसे दिए, लेकिन बाद में उसने सारी कहानी अपनी बहन कोयल को बता दी। कोयल बहुत चालाक थी, वो मेरी जासूसी करने लग गई थी और वो एक दिन पीछा करते करते हमारे अड्डे तक पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, हम लोगों ने अपनी चाल चल दी। कोयल हमारे पीछे भाग रही थी और हमारी नजर कोयल पर थी। और फिर हमने उसकी गाड़ी खराब की, उसको वहां से उठाया, उसका रेप किया और फिर उसे मार दिया। और कौन कौन था तेरे साथ सब में? सब मैं, सूरज और चंदर और मेरा ही नकली बाप भानु, जिसको हम सर जी कहते थे। तूने भी रेप किया था कोयल का? लड़की को देख के मुझे भी लालच आ गया। जिस मुश्तैदी से पुलिस ने महज 48 घंटों में ये दोनों केसेस सॉल्व किए, वो सराहनीय है। मयूर, भानु और ललिता ने पिछले 1 साल में ऐसे करीब 40 लोगों को अलग अलग तरीके से ठगा था, जो सुरीली या वत्सल की तरह इमोशनली डिस्टर्ब या वल्नरेबल थे। कोयल एक होनहार पत्रकार थी, लेकिन उसने भी एक गलती की। उसने अकेले मयूर का पीछा करने के बजाय पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। आज के दौर में जहां हर हाथ में एक कैमरा है, हम सब की निजी जिंदगी के कोई ना कोई पल सोशल मीडिया पर बिखरे हैं। जरूरी है कि हम सब ज्यादा एहतियात बरतें, ज्यादा सतर्क रहें। अपनी निजी बातें या फोटोज किसी के साथ शेयर करने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए। साइबर क्राइम आज के डिजिटल युग की सच्चाई है, लेकिन इसे डरने के बजाय इसे समझना, खुद की प्राइवेसी को लेकर चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं कि हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।